हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट्स। आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्राइग्नोमेट्री क्या है? ट्राइग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइग्नोमेट्री में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता है। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसका नाम रख लिया हमने ABC, जिसमें एंगल बी है वो 90 का है और एंगल ए और सी दोनों क्या है? एक्यूट एंगल हैं। सी को मैंने थीटा रख लिया। थीटा क्या है? थीटा है वो हमारा एक एक्यूट एंगल है। अब थीटा है वो लेस देन 90 रहेगा। ए पे भी हो सकता है, वो सी पे भी हो सकता है, यानी कि लेस देन 90 रहेगी वैल्यू। थीटा क्या है? ये कोई एंगल है जो कि एक्यूट है। अब हमने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री है वो रिलेशंस है किसके बीच का? साइड्स और एंगल के बीच का। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला है उसके अनुसार रिलेशंस निकालेंगे हम साइड्स का एंगल का। वो क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब देखिए इसके अंदर पंडित है, वहाँ से हम उसका फर्स्ट लेटर लेंगे वो है पी। हर का फर्स्ट लेटर है वो है एच, तो पी बाई एच। बद्री का फर्स्ट लेटर बी, हर का फिर से एच और प्रसाद का फर्स्ट लेटर पी और बोले का बी। P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, S स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज, B स्टैंड फॉर बेस। ठीक है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो ट्राइगोनोमेट्री है उसका एंगल और साइड का जो फर्स्ट रिलेशन रेशियो है वो हमारा आता है साइन थीटा। साइन थीटा हमारी क्या आवाज़ क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P बाय H। अब हमारी इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है? AB और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ये हमारी किसकी वैल्यू है? साइन थीटा की। उसके आगे हमारे पास होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है? BC और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। उसके बाद हमारे पास है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? AB। बेस हमारे पास क्या है? BC। अब जो हमारा साइन थीटा है उसका रिवर्स होता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा, COSEC, कोसिकेंट थीटा। वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास हो गया AC डिवाइडेड बाय AB। कॉस थीटा का जो रिवर्स है वो होता है हमारे पास सिकेंट, SEC, सिकेंट थीटा। वो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि AC डिवाइडेड बाय BC। और टेंजेंट थीटा उसका रिवर्स होता है हमारे पास कॉट थीटा, COT, कॉट थीटा। वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस क्या है? BC, परपेंडिकुलर क्या है? AB। तो ये हमारे 6 रिलेशंस हैं साइड्स और एंगल के बीच। फर्स्ट है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका जो रिवर्स है वो है कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेकंड हमारे पास है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका जो रिवर्स होगा वो होगा सिकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तीसरा हमारे पास टेंजेंट, टेंजेंट है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और उसका रिवर्स होगा कॉट थीटा, कोट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आगे हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1। 8.1 है उसका जो फर्स्ट सम है हमारे पास वो है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A एंड कॉस A। हमारे को दिया हुआ है एक ट्रायंगल है ABC। ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। कहते हैं उसका एंगल जो B है वो राइट है, तो ये हमारा क्या है? एंगल B है। ट्रायंगल हमारी ABC। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? साइन A। तो साइन ए क्या है? एंगल है, जैसे वहाँ पे थीटा था, एक्यूट एंगल है ये भी। तो साइन A हमारे पास क्या होगा?
जैसे हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, पंडित, बदरी, प्रसाद, हर, हर, बोले। तो साइन थीटा हुआ हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास दिया हुआ है कि ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 24, बी सी है वो कितना है 7। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है वो हमारा क्या है यहाँ पे बी सी, और हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास है ए सी। लेकिन ए सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ए सी निकालेंगे। तो ए सी इक्वल टू बी सी स्क्वेयर प्लस में ए बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। अब देखिए बी सी की वैल्यू क्या है 7, 7 स्क्वेयर। ए बी की वैल्यू क्या है 24, 24 स्क्वेयर, उसका स्क्वेयर रूट। अब 7 का स्क्वेयर 49 और 24 स्क्वेयर करेंगे तो 576, ऐड कर देंगे तो 625, और 625 का स्क्वेयर रूट करेंगे तो 25 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो 25 हो गया। अब हमें क्या लिखना है, साइन ए की वैल्यू। साइन ए हमने बताया हमारे पास क्या है बी सी अपॉन में ए सी। तो साइन ए हमारे पास क्या हो गया, बी सी क्या है 7 और ए सी क्या है 25। दूसरा हमसे पूछा है कॉस ए। कॉस ए हमारे क्या पास क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारा जो बेस है वो क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, और ए बी की वैल्यू क्या है 24 और ए सी की वैल्यू क्या है 25। इसलिए जो कॉस ए है वो क्या हो गया 24/25, ये हमारा कॉस है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कि साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए वही है हमारे पास ट्रायंगल, उसी को लेते हैं हम कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल है जो, जिसका एंगल बी है वो क्या है 90 है। ठीक है, अब हमें साइन सी निकालना है, तो हम इस पे यहाँ ए रख लेंगे, ये बी है, ये सी रख लेंगे, क्योंकि थीटा है वो हमें पॉइंट सी पे दिया हुआ है। अब इसके अनुसार बेस हमारा क्या हो गया बी सी, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया ए बी। अब बी सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 7, ए बी क्या था 24, ए सी हमने फाइंड आउट किया था 25। अब हम साइन सी लिखेंगे, तो साइन सी हमारा फिर वही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अब हमारा क्या है 24, हाइपोटेन्यूज क्या है 25। और अगर हम कॉस सी पे जाते हैं तो कॉस होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। बी सी कितना है 7, ए सी क्या है 25। तो ये हमारा किसकी वैल्यू निकल गई कॉस सी की। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। कहते हैं हमारे पास बुक के अंदर एक फिगर दिया हुआ है जिसकी नंबरिंग है 8.13। कहता है कि ये हमारा जो फिगर है 8.13, उसके अंदर आपको टेंजेंट पी और टेंजेंट पी माइनस कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा जो फिगर है वो ये है कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, पी क्यू आर, क्यू आर, जिसका एंगल क्यू है वो क्या है राइट है। पी क्यू है वो कितना है 12 है, और पी आर है वो 13 है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्यू आर हमारे पास क्या होगा पी आर स्क्वेयर, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वेयर पी क्यू स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। अब क्यू आर इक्वल टू पी आर हमारे पास क्या है 13 स्क्वेयर माइनस में पी क्यू क्या है 12 स्क्वेयर, उसका स्क्वेयर रूट। 13 स्क्वेयर करेंगे 169, 12 करेंगे 144। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 25 का स्क्वेयर रूट क्या आ गया 5। अब हमारा क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हमें निकालना क्या है टेंजेंट पी।
तो टेंजेंट जो P है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? टेंजेंट हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए P है, इसका मतलब क्या है कि बेस ये है, क्योंकि P पॉइंट हमारा इधर है, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या आएगा हमारा QR, और बेस हमारे पास क्या है PQ। ठीक है, तो QR की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 डिवाइडेड बाय 5। अब दूसरा निकालना हमें कोट R। कोट R की जो वैल्यू है, कोटेंजेंट होगा हमारा बेस अपॉन कॉट थीटा, जो निकालते हैं हम वो होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब R निकालना हमें, तो बेस हमारा यही रहेगा, तो क्या आ जाएगा 5, और डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर वो क्या हो जाएगा 12, 5/12। टेंजेंट P, जब P निकालना था तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि QR बाय PQ। QR की वैल्यू है वो 5 है और PR की वैल्यू हो 12 है, यानी कि टेंजेंट P है वो भी क्या है हमारा 5/12। अब हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो करनी है टेंजेंट P माइनस कोट R। तो टेंजेंट P माइनस कोट R इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12। ये एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।